Hello children, today we will study adjective. We'll have the same topic, we had already done it, but yes, this is the fourth part of adjective. But the topic is different. How it is different? In the last three videos we came to know that हम कैसे verb यानी क्रिया से हम adjective बना सकते हैं, हम क्रिया से विशेषण बना सकते हैं by adding ing and ed in the end of the वर्ब्स। क्रिया के अंत में ed एंड ing फॉर्म ing लगा करके हम कैसे एडजेक्टिव बनाने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टुडे विल स्टडी हाउ वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। हम नाउन्स से किस तरीके से एडजेक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ विल बी डूइंग इट। सो बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक, सो स्टूडेंट्स यू मे रिमेंबर सफिक्सेस क्या होते हैं। सफिक्सेस कुछ लेटर्स होते हैं जिनको हम किसी भी वर्ड के अंत में जोड़ करके उस बेस वर्ड का जिस वर्ड में हम बदलाव लाते हैं उसके मीनिंग को पूरी तरीके से हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था टीच। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, बट उसमें अगर हम टीच में ई आर जोड़ देते हैं तो टीचर हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही हमने पढ़ा कि हम कैसे सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स के मीनिंग को चेंज करते हुए। सेम वेज यहाँ पर भी सफिक्सेस का इस्तेमाल होगा नाउन में जोड़ करके उनको एडजेक्टिव बनाने के लिए, यानी नाउन में हम कुछ सफिक्सेस जोड़ते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए। सो हियर आई हैव रिटन those suffixes which are very important and which are very common in use. For example, al, ial, ical, full, less, ish, ious and ous, yary and like. So students, they are very few in number. The list is very long, बहुत लंबी list है. We cannot cover all the suffixes, but I have written just to get you an idea about suffixes का यूज़ हम कैसे एडजेक्टिव बनाने के लिए करते हैं नाउन में, ठीक है। So here it is the list of some nouns and what we have added. इनके एंड में हमने इनमें से कुछ लेटर्स को जोड़ा है, तो जो वर्ड है, जो बेस वर्ड, उसका मतलब बदल गया और यहाँ पर नाउन से ये वर्ड एडजेक्टिव में चेंज हो गया, राइट। सो एंड वन मोर थिंग, एंड में जब हम नाउन के एंड में हम लगाएंगे सफिक्सेस को जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ रिलीजन लिखा है तो हमने इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हम यहीं से जो भी चेंजेस होंगे हम यहाँ से कर देंगे। हम चेंजेस करते हुए कुछ लेटर्स को रिमूव भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिलीजन है तो अगर हमें इसका एडजेक्टिव बनाना है, यानी इसको हम रिलीजियस बनाएंगे, तो रिलीजियस बनाने में हमें ये एन हटाना होगा और हम यहाँ पर यूएस लगा देंगे। अब ये गिल्ट है, गिल्ट में हमने लेस जोड़ दिया, तो अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करे हमने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं एंड कई जगह पर चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। नाउ लेट्स सी कलर। कलर एक नाउन है, संज्ञा है। अब कलर में हमने फुल जोड़ दिया, कलरफुल। जैसे मैंने कहा ये लाल रंग है, ठीक है। सो रंग क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन FUL यानी रंगीला, बहुत ही, ये जो ड्रेस बहुत ही कलरफुल है, रंगीन है, रंगीला है, ठीक है, तो कलरफुल। तो नाउ दिस इज, ये नाउन है एंड दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। रिलीजन यानी धर्म, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ये इंसान कैसा है, धार्मिक है। ये ड्रेस कैसी है, कलरफुल है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है एडजेक्टिव हम कैसे पता करें कि एडजेक्टिव है, तो हमेशा जब आप मन में एक लाइन जोड़िए, ये चीज़ कैसी है, और उस कैसी का आंसर अगर आपको मिल जाता है
तो जो भी आंसर होगा, जो भी उत्तर वापसी में आएगा वो एडजेक्टिव होगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। गिल्ट, गिल्ट मलाल, गिल्टलेस यानी जिसमें मलाल रहित हो, जिसमें कोई गिला शिकवा ना हो या कोई अंदर से कोई हीन भावना या फिर गिल्टलेस हो। यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड, यूनिवर्सल, फिर से अब आई डोंट नो द हिंदी ऑफ यूनिवर्सल बट यस कहते नहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक ट्रुथ है, ये कैसा ट्रुथ है, ये कैसी सच्चाई है, ये कैसा तथ्य है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। मैजिक, मैजिक का मतलब जादू। ये कैसी पेन है, मैजिकल पेन, ये कैसी पेन है, मैजिकल पेन। डेंजर, खतरा, डेंजर मतलब खतरा होता है, अब इसमें OUS जोड़ दिया तो डेंजरस। ये कैसी मूवी, ये कैसा टास्क है, डेंजरस यानी खतरनाक टास्क है। सो इफ़ यू सी हियर OUS AL LES US FUL. So here these underlined letters are suffixes and उसको suffixes को हमने in noun के साथ जोड़ दिया, then they have become adjectives. Is that clear, student? Okay, so for today this is sufficient, I guess, and again I would say if you have any doubt feel free to ask me anytime, and you can call me, you can make video call, I have no issues. My motive is to just clear your doubt and to clear the concept. So students, take care, bye bye.